आज की क्लास होगी आप लोगों का टाइम एंड टेंस का। तो जो भी टाइम एंड टेंस का वीवीआई क्वेश्चन है आज हम लोग करने वाले हैं। यानी जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बैंक से लिया है क्वेश्चन है। तो आज हम लोग करेंगे टाइम एंड टेंस का क्लासेस। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अमर सेज डैड। यहाँ पर लिखा हुआ अमर सेज डैड, कहता ही डैश इंग्लिश लेसन। यहाँ पर एल छूटा हुआ है या डैश, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश लेसन होना चाहिए, इंग्लिश लेसन एवरी डे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन की बात हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को पहले क्या करेंगे, पकड़ लेंगे कि एवरी डे लिखा हुआ है। ये सेंटेंस आपका कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आपका जाएगा प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट में जाएगा आपको, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में जाएगा। किस में जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा। तो इसके अनुसार से क्या करेंगे हम लोग, पहले गलती करेंगे, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो गलती पहले कीजिए। गलती कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले क्या है कि टेकिंग को काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये हैज़ टेकन को काटिए, ठीक है। और रह गया इज टेकिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग बात किए हैं, इसलिए इज टेकिंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है कि वुड यू, कहता है माइंड डैश द डोर। यहाँ पर क्या है कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। कि आप तरफ आज देखिए, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट का क्वेश्चन हो रहा है। तो इसके अनुसार से यहाँ पर आपका वर्ब वन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, एक मिनट, वर्ब वन लगना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हैव शर्ट होगा नहीं, चलिए इसको काट दीजिए। ये शर्टिंग नहीं होगा, शर्टेड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शर्ट। याद रखिएगा, हमने बताया था जो भी मोडाल्स का जो क्वेश्चन होता है, अब मोडाल्स वर्ब जो होता है हमेशा याद रखिएगा वर्ब वन ही लेता है। इसके अनुसार से यहाँ पर क्या करेंगे, शर्ट लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि डैश, सॉरी, हैव यू डैश हिम। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि हैव यू डैश हिम। यहाँ पर कुछ देखने की बात, उससे देखने की बात हो रही, क्या है, कह रहा है कि क्या आप, ठीक है ना, आप जो है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हैव लिखा हुआ है, तो हैव हमेशा याद रखिएगा कि भी3 लेता है, तो भी3 खोज लीजिए, इसके अनुसार से आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही निकलेगा। ये देखिए, ये सी जो लिखा हुआ है वर्ब वन है, ये होगा नहीं। हैड सीन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि सौ जो हो गया, भी2 हो गया, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू डैश, कहता है योर फर्स्ट टीचर। देखिए यहाँ डू लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे। तो पहले गलती करिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो गलती कैसे करें, रिमेंबर्ड लिखा है यहाँ पर भी2, चलिए इसको काट दीजिए। रिमेंबरिंग लिखा हुआ है यानी भी4, इसको काटिए, ठीक है ना। विल रिमेंबर लिखा हुआ होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है क्या कि ही डैश, कह रहा है कि ही डैश ही डैश कहता है इंग्लिश इन पटना, यानी इंग्लिश पटना में सीखने की बात हो रही है। इसके अनुसार से क्या है कि आपको देखिए, आपको ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन पहले खोजना है। तो पहले गलती कीजिए, यहाँ पर नन को काटिए थोड़ा देर के लिए। ये हैड लर्न नहीं होता है, ये लर्न, हैड के साथ हमेशा भी3 होता है, इसको काट दीजिए। अब यहाँ पर ईज आर एम के साथ क्या होता है, ये वर्ब वन होता है नहीं, इसको काटिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लर्न, ऑप्शन नंबर ए भी2 लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कर रहा है क्या कि ही डैश कहता है स्कूल लास्ट ईयर। कुछ नहीं करना है, यहाँ लास्ट ईयर लिखा यानी भी2, यानी ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, यानी पास्ट वाला खोज लेना ऑप्शन। तो पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही निकलेगा। हेड के साथ क्या होता है, वर्ब वन लगता नहीं, इसको काट दीजिए। ईज के साथ वर्ब वन नहीं लगेगा, काटिए। वाज के साथ ही नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भी2 लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ईट डैश का था सिंस 10 o'clock। यहाँ सिंस लिखा है, फॉर लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस आपका जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। अब देख लेना है कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखें, तो पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो गलती, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कहता है हु डैश कहता है कि द ताजमहल। यहाँ पर ताजमहल बनाने की बात हो रही है, बनवाने की बात। देखिए तो किसने ताजमहल जो है बनवाया, तो ये पे देखिए या बनाया। इसमें क्या कह रहा है आपका कि आपको जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट को अगर बताने की बात हो, इतिहास, तो वो क्या होता है, बीता हुआ कल है। तो बीता हुआ कल यानी पास्ट में जाता है, तो पास्ट का इंडेफिनिट में जाएगा। तो हम लोग V2 को वाला खोज लेंगे ऑप्शन। तो नॉन को काट दीजिए, बिल्डिंग होगा नहीं, बिल्ड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्ड। चलिए बिल्ड का V2 क्या होता है, बिल्ड होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, महात्मा गांधी क्या कह रहा है, महात्मा गांधी डैश इन कहता है 1948। इसका मतलब महात्मा गांधी का जो है क्या हुआ था, निधन यानी मृत्यु हुआ था, इनकी हत्या हुई थी। कब हुआ था तो बताना है। यहाँ पर देखिए आपको ये भी क्या चल गया, V2 वाला खोज लेंगे ऑप्शन, इसके अनुसार से काट दीजिए। ये आपको क्या आ जाएगा, ये इज डाइड होगा नहीं, डाइज नहीं होगा, हैज डाइज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डाइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सी डैश कहता है फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ, इसका मतलब सेंटेंस चला गया प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो पहले गलती करिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। ये नन को काट दीजिए, ये गॉन लगेगा ना कोई कंडीशन में, ये पास्ट की बात करता है, इसीलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई अंकल कहता डैश ए कहता है ए ईयर अगो। तो यहाँ पर देखिए अगो लिखल, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो पास्ट में चला गया तो V2 लगा देंगे। तो V2 वाला ऑप्शन खोज लीजिए। तो पहले नन को काट दीजिए, इज डाइज होगा नहीं, डाइज होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सी डैश कहता सी वियर्स डैश क्लॉथ। यहाँ पर देखिए सही स्पेलिंग चुनना है, प्लेन। प्लेन का सही क्या होगा, तो ये प्लेन होगा नहीं, ये प्लान नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही वियर्स डैश सूट्स। तो इसमें भी क्या है, वही क्वेश्चन है, प्लेन का सही स्पेलिंग खोज लीजिए। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सी डैश 6 बुक्स का था ऑन इंडियन मैथोलॉजी। यहाँ पर क्या है कि लिखने की बात है, 6 गो बुक लिखा गया इंडियन मैथोलॉजी पर। तो इसके अनुसार से क्या है कि आपको सही जो होता है ऑप्शन खोजना है। तो ऑप्शन सही खोजना है, तो इसके अनुसार से पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी रिटेन होता नहीं, काट दीजिए। बिल हैव रिटेन होता है, इसको काटिए, होगा नहीं। ये अब रह गया हैव रिटेन और हैज़ रिटेन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बच गया। तो सी जो होता है हैव लेता नहीं, इसलिए इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हैज़ रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है क्या कि ही डैश कहता इफ यू हैड टेकन आवर फूड। हम एक बात बताए थे कि अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में पता चले, यानी पास्ट का पता चले, दूसरा आपका पास्टे का होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। दूसरा पहला पता चले कि पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये पता चला है कि पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट होगा, या पास्ट का कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये पास्ट में ही होना चाहिए। तो पहले देखिए गलती करिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल आक्स लिखा हुआ, इसको काट दीजिए। ये आक्स लिखा है, इसको काटिए, ये होगा नहीं। और हैड जो होता है V3 लेता है, इसको भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आक्स टी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, V2 लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि वेन राधा डैश डैश बैक सी विल यहाँ पर होना चाहिए, बिल। ठीक है ना, बिल होना चाहिए। ठीक है, करा है स्लीप। तो यहाँ पर देखिए बिल लिखल है। हम एक बात बताए थे आप लोगों को कि एक सेंटेंस अगर फ्यूचर में जाता है, यानी फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है। एक सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, तो दूसरा आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी एक टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, दूसरा फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चल रहा है, दूसरा खाली है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपका कि पहले गलती कीजिए। तो एक पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तब तो दूसरा क्या हो जाना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो पहले गलती कीजिए। यहाँ देखिए पहले क्या करना है, हैज कम लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है, काट दीजिए। ये केम लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, इसको काटिए। यहाँ पर बिल कम लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करता है, इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कॉम्स। ये भी फैप लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माई सिस्टर
माई सिस्टर कहता है डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। यहाँ पर लास्ट वीक लिखल है, इसका मतलब क्या है कि पिछले सप्ताह की बात हो रही है। तो यहाँ पर V2 यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट वाला ऑप्शन खोज लीजिए क्या होना चाहिए इसे। तो पहले पास्ट वाला ऑप्शन खोज लेंगे हम लोग। तो देखिए V2 वाला खोज लीजिए ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि बिल बाई लिखा है, इसको काट दीजिए। ये बाई तो ऐसे होता नहीं, ठीक है ना, ये बाई होगा नहीं, वर्ब वन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर है क्या है कि द प्रेसिडेंट डैश टुमारो। टुमारो माने आने वाला कल, आने वाला कल फ्यूचर में जाएगा ना तो प्रेजेंट में जाएगा। तो प्रेजेंट की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर तो क्या कह रहा है कि पहले नन को काटिए, गलती करिए, नन कट गया। अब यहाँ पर क्या है कि अराइविंग होगा नहीं, अब होगा ए और बी, अब सी बच गया ऑप्शन। तो यहाँ पर अराइव्ड लिखा है यानी V2 हो गया, तो पास्ट की बात करता है तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा अराइव्स, यानी प्रेजेंट की ये बात कर रहा है। चलिए समझ में सबको आता ही होगा। कोई भी अगर आप लोगों को सस्पिशन रह जाएगा या कोई भी सस्पिशन अगर है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तो डॉक्टर कहता है डैश यू इफ यू यू इफ कहता है यू गो टू हिम। अब यहाँ पर देखिए एक पता चल रहा है कि टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो दूसरा क्या होना चाहिए आपका, दूसरा होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो खोज लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन इसमें आपका ऑप्शन है। तो देखिए नन काट दिए, ट्रीटेड नहीं होगा, V2 की बात करता है, ट्रीट नहीं होगा, प्रेजेंट की बात करेगा, होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि मदर टेरेसा डैश हेल्पलेस। ठीक है ना, अब मदर टेरेसा की हम लोग बात करेंगे, यानी जो होता है लाचारों को मदद करने की बात, मदद किया करती थी, क्या करती थी, यहाँ पर हेल्प, यहाँ पर वर्ब छूटा हुआ। ठीक है, खैर देखिए तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए टू हेल्प छूटा हुआ है, टू हेल्प होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू हेल्प छूटा हुआ। ठीक है, टू हेल्प छूटा हुआ। इसके अनुसार से क्या है कि कोई भी बीती हुई आदत को बताते हैं, बीती हुई आदत हो या बीती हुई कोई भी ड्यूटी को बताने की अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यू डैश कहता है द पियानो, पियानो बजाने की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए तो इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करना है, गलती ऑप्शन पहले खोज लीजिए। तो देखिए अब गलती ऑप्शन खोजना है, यू तो आवाज़ लेता नहीं, इसको काट दीजिए। यू जो होता है इज नहीं लेता है, इसको काटिए। यू आई एम नहीं लेता है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि डैश ही ड्राइव टू वर्क। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें क्या लिखा है, देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाना है, ही डैश ड्राइव टू वर्क। तो यहाँ पर देखिए आपको ड्राइव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब वन लिखा हुआ है, वर्ब वन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इधर जो लगेगा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया, डू डज क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, इसके अनुसार से क्या ही है, तो ही के साथ क्या लगना चाहिए, डज लगना चाहिए। तो यहाँ पर पहले काट दीजिए, हैज लगेगा नहीं, ठीक है ना, डोंट नहीं लगेगा, डू भी नहीं लगेगा, लगेगा डज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर कहता है फॉर आवर्स एवरी डे यहाँ पर हो रहा है, ये भी सेंटेंस आपका क्या जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में जाएगा। तो इसके अनुसार से खोज लीजिए क्या होना चाहिए। तो वाच प्रैक्टिस लिखल है, प्रैक्टिस ये भी नहीं होगा, इज प्रैक्टिस ये भी नहीं होगा, उसके बाद क्या है कि ये भी नहीं होगा, होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि रीता डैश टू द रेडियो, यहाँ पर देखिए रेडियो सुनने की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए पहले गलती करिए ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब रीता के साथ याद रखिएगा, रीता तो एम लेगी नहीं तो काट दीजिए, रीता हैज़ लेता तो यहाँ पर क्या था V3 होना चाहिए तो काट दिए, हैड होता तो यहाँ पर V3 होना चाहिए तो इसको काट दीजिए, ये V4 लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। तो यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं, हम बताया था एक सेंटेंस फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं पास्ट परफेक्ट का अगर ऑप्शन है तो उसमें पास्टे का होना चाहिए। एक सेंटेंस पता चल रहा है कि पास्टे का है, पास्ट इंडेफिनिट का हो या पास्ट परफेक्ट का हो, तो दूसरा आपका पास्टे का होना चाहिए, यानी पास्ट का कंटिन्यूअस भी हो सकता है, यानी पास्ट का सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार से ऑप्शन खोज लीजिए क्या होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए कहाँ गया, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखना है कि फाउंड लिखल है यानी V2 लिखल है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस इधर पता चल गया है, तो उधर वाला भी आपको पास्ट ही का होना चाहिए। तो काट दीजिए पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गलती कीजिए, गलती करना है आपको, ये डिग होगा नहीं, डिगिंग नहीं होगा, आगे समझिए, है डग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि दिस फ्लावर्स डैश स्वीट, देखिए फ्लावर्स एक से अधिक फ्लावर्स हो गया यानी बहुवचन में हो गया, इसके अनुसार से क्या करना है आपको, ये सेंटेंस जो आपको जा रहा है ये जाएगा कहाँ, पहले देख लिया ऑप्शन देखिए। तो आज के साथ क्या होता है, ये वर्ब वन लगता है, नहीं काटिए, स्मेलिंग होगा नहीं, अब होगा स्मेल, रहते स्मेल्स, यहाँ पर देख से अधिक हो गया इसलिए स्मेल्स नहीं होगा, इस क्या हो जाएगा आपका स्मेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्ब वन लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, सेलेक्टेड लिखा हुआ, क्या लिखा है सिलेक्टेड यानी V3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लगना चाहिए, देखिए हैज या है प्रेजेंट की बात हो या देखिए यहाँ पर, तो प्रेजेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हैज हैव लगाते हैं, पास्ट में हैड लगाते हैं, और क्या होता है फ्यूचर में सेल हैव और विल हैव लगाते हैं। तो इसके अनुसार से पहले गलती कर लीजिए, यानी लड़कों में से क्या है चुना गया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है, तो इसके अनुसार से ये वाज होगा नहीं, हैड भी नहीं होगा, वर भी नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई डैश ए बुक वेन ही केम, देखिए ये भी सेंटेंस आपको, देखिए एक सेंटेंस चला गया पास्ट इंडेफिनिट में यानी V2 लगा हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या है पास्ट का, तो पास्ट परफेक्ट में जा रहा है ऑप्शन, तो पास्ट परफेक्ट का लिखिए। तो यहाँ पर वेन भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो इसके अनुसार से क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन को खोज लेंगे, ऑप्शन खोजेंगे हम लोग। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए, आई डैश ए बुक, एक मिनट, कर रहा है कि आई डैश ए बुक का था वेन ही केम, और जब वेन लग गया तो ये सेंटेंस आपका देखिए पास्ट में जाएगा, लेकिन पास्ट का कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, ठीक है ना, पास्ट का कंटिन्यूअस में। खैर ऑप्शन आपको दोनों दिया हुआ है, ठीक है, देखिए इसके अनुसार से पास्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, तो पहले गलती कर लीजिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो यहाँ पर गलती करेंगे हम, देखिए हैड रीड काट दीजिए, बिल रीड ये नहीं होगा, ये रीड भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही डैश ए पोएम नाउ, नाउ लिखल ये सेंटेंस कहाँ जाना चाहिए, देखिए ये भी आपका कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, कथी का, तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हैज रीड लिखल ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एगो नन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इज रीडिंग होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस तरह से क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि ही स्टॉपेड डैश, ही स्टॉपेड डैश, इसके अनुसार से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपको वर्ब भरना है, स्टॉपेड लिखा हुआ यानी काम। तो कभी कभी याद रखिएगा कि वर्ब जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो इसके अनुसार से देखिए क्या होना चाहिए, ये वर्क तो होना नहीं चाहिए, इस चीज़ को काट दीजिए, हेड तो लेगा नहीं वर्ब वन, ये बिल ये भी नहीं होगा, होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से क्या है कि आज हमने क्या है कि टाइम एंड टेंस का 30 क्वेश्चन देखे, जो बहुत VVI क्वेश्चन सब है, और इस टाइप का ही क्वेश्चन क्या है कि आपका एग्जामिनेशन में पूछने वाला है, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, है ना। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो